Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, myself Sunil Kumar, teaching you mathematics of class 8th. Students, we are doing the chapter algebraic expressions and identities. Students, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1. I hope after watching today's video session you will be able to simplify algebraic expressions and then adding and subtracting them. Find the product of two binomials. Question number 5. Add P into P minus Q, Q into Q minus R and R minus R into R minus P. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हमें पेयर्स दिए हुए हैं दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर. तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे. वी हैव P into P minus Q दिस इक्वल्स टू, तो पहले हम P से P को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा P स्क्वायर एंड माइनस P इंटू Q इज P क्यू. नेक्स्ट इज Q माइनस R, तो Q इंटू Q इज Q स्क्वायर माइनस Q इंटू R इज QR. नेक्स्ट R इंटू R माइनस P equals to R into R is R square minus R into P is RP. अब हम इनको ऐड करेंगे, तो we have to add P into P minus Q. What is P into P minus Q? It is P square minus PQ. इसको हमें ऐड करना है इनके साथ. Q minus Q into Q minus R it equals to Q square minus QR. Q स्क्वायर भी हमारे पास लाइक टर्म नहीं है, इसको हम बाहर लिखेंगे, प्लस Q स्क्वायर माइनस क्यू आर की हमारे पास लाइक टर्म नहीं है, इसको भी हम बाहर लिखेंगे. नेक्स्ट है R इंटू R माइनस P विच इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस आर पी. तो R स्क्वायर भी हमारे पास इसकी लाइक टर्म नहीं है, तो इसको हम सेपरेट लिखेंगे, प्लस R स्क्वायर माइनस आर पी की लाइक टर्म हमारे पास नहीं है, इसको भी हम सेपरेट लिखेंगे. नाउ लेट वी ऐड दिस, वी गेट P स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस Q स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस R स्क्वायर माइनस आर पी. This is our answer. Next part is 2x into z minus x minus y and 2y into z minus y minus x. Students, पहले हमें इन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So let me do it. We have 2x z minus x minus y. This equals to 2x into z. ये किसके इक्वल होता है? इट इज 2x z देन माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस 2x इंटू x स्क्वायर देन अगेन माइनस 2xy. नेक्स्ट 2y z माइनस y माइनस x. तो स्टूडेंट इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2y इंटू z इज 2yz माइनस 2y इंटू y इज y स्क्वायर माइनस 2yx. तो yx को हम xy भी लिख सकते हैं. तो आइए हम इनको ऐड करते हैं. तो हमें 2
एक्स जी माइनस 2x² माइनस 2xy के साथ 2yg माइनस 2y² माइनस 2xy को ऐड करना है। तो वी हैव 2xg 2yg, तो 2yg की हमारे पास यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है, तो इसको हम सेपरेट लिखेंगे 2yg माइनस 2y² 2y² की हमारे पास लाइक टर्म नहीं है, इसको भी हम सेपरेट लिखेंगे माइनस 2xy, दिस इज माइनस 2xy, दिस इज इट्स लाइक टर्म, जिनको एक साथ लिखेंगे हम माइनस 2xy। नाउ दिस इक्वल्स टू 2xg माइनस 2x² माइनस 2xy माइनस 2xy, माइनस 2 इज, इनको हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 4xy प्लस 2yg माइनस 2y²। दिस इज अवर आंसर। अगला पार्ट है सब्ट्रैक्ट 3l इंटू l माइनस 4n प्लस 5n फ्रॉम 4l इंटू 10l माइनस 3m प्लस 2m। तो स्टूडेंट्स पहले हमें इनको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3l l माइनस 4m प्लस 5n, तो यहाँ पर हम मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इक्वल्स टू, तो 3l इंटू l इज 3l² प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 12, तो l इंटू m इज lm प्लस इंटू प्लस इज प्लस 3 5 15 15, l इंटू n इज ln। नेक्स्ट मेरा एक्सप्रेशन इज 4l 10n minus 3m plus 2l. Now 4l into 10n is 10 4s are 40. l into n is ln. 4l into minus 3m, it is plus into minus minus 4 3s are 12. l into m is lm. Next 4l into 2l, so plus into plus plus 4 2s are 8. l into l is l square, right? Now हमें ये वाले एक्सप्रेशन से इसको हमें सबट्रैक्ट करना है, राइट? दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, इसको हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। वी हैव 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर। सेकेंड एक्सप्रेशन इज 3l स्क्वायर, तो 3l स्क्वायर की लाइक टर्म है 8l स्क्वायर, इनको एक साथ लिखना पड़ेगा 3l स्क्वायर माइनस 12lm, तो माइनस 12lm की लाइक टर्म है माइनस 12lm, तो इनको एक साथ लिखना है हमने, प्लस 15ln, 15ln की लाइक टर्म है 40ln, 15ln। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा जब भी हम सेपरेट करते हैं, जिस एक्सप्रेशन को हमने सेपरेट करना होता है उसकी टर्म्स के जो साइन होते हैं उनको हमें इंटरचेंज करना होता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये माइनस हो जाएगा, इसी माइनस प्लस प्लस माइनस। नाउ 40ln minus 15ln, it is 10 minus 5 is 5, 3 minus 1 is 2, 2ln minus 12lm plus 12lm, it is 0, प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, तो एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनको माइनस करेंगे, 8 माइनस 3 इज 5, 5l स्क्वायर। साइन यहाँ पे प्लस का लगेगा क्योंकि जो ग्रेटर टर्म है उसके साथ प्लस का साइन है, राइट? Therefore our answer is 25ln plus 5l square. नेक्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्ट 3a इंटू a प्लस b प्लस c माइनस 2b इंटू a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c इंटू माइनस a प्लस 4b प्लस c। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमें पहले इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं।
we have 3a a plus b plus c means 3a is multiplying with a plus b plus c minus 2b which is multiplying with a minus b plus c। तो ये किससे इक्वल होता है? इट इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 3a इंटू a इज 3a स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 3ab प्लस इंटू प्लस प्लस 3ac now next have minus 2b तो minus 2b is multiplying with a minus b plus c तो इसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस 2ba ba को हम ab भी लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस 2b इंटू b is b स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2bc नेक्स्ट 4c इंटू माइनस a प्लस b प्लस c स्टूडेंट्स ये किससे इक्वल होता है? इट इज प्लस इंटू माइनस माइनस 4a इंटू c इज ac प्लस यहाँ प्लस है प्लस इंटू प्लस प्लस 4bc प्लस 4c इंटू c 4c स्क्वायर राइट। तो इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमारा दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज योर सेकंड एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है यहाँ पे अगर आपको लाइक सम दिखनी है तो हमें उनको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3a स्क्वायर तो a स्क्वायर की हमारे पास यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो इसको हम 3a स्क्वायर रखेंगे जो हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर ab की लाइक टर्म यहाँ पे माइनस 2ab है 3ab माइनस 2ab दिस इज प्लस ab प्लस 1ab इसको हम ab लिखते हैं। नेक्स्ट है प्लस 3ac तो ac की कोई यहाँ पे लाइक टर्म दिख नहीं रही है इसको हम ऐसे लिख देंगे प्लस 3ac। नेक्स्ट है प्लस 2b स्क्वायर की कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc की भी कोई लाइक टर्म नहीं है जिसको हम ऐसे लिख देंगे। नाउ हमें इस एक्सप्रेशन को ये वाले एक्सप्रेशन से सेपरेट करना है तो हमें पहले ये वाले एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा। तो वी हैव माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर देन 3a स्क्वायर तो a स्क्वायर की हमारे पास लाइक टर्म नहीं है 3a स्क्वायर की इसको हम बाहर लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर प्लस ab की कोई लाइक टर्म नहीं है इसको बाहर लिखना पड़ेगा प्लस ab प्लस 3ac तो 3ac की लाइक टर्म है हमारे पास माइनस 4ac इसको इसी के साथ लिखना पड़ेगा 3ac प्लस 2b स्क्वायर की भी हमारे पास लाइक टर्म नहीं है इसको बाहर लिखेंगे प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc तो माइनस 2bc की लाइक टर्म है प्लस 4bc माइनस 2bc। नाउ तो सेपरेट करने के लिए जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है इसके साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ माइनस 4ac माइनस 3ac इट इज माइनस 7ac प्लस 4bc प्लस 2bc इट इज प्लस 6bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है ये माइनस हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर माइनस ab माइनस 2b स्क्वायर दिस इज अवर आंसर। डियर स्टूडेंट्स आइए अभी
एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करते हैं। दिस एक्सरसाइज बेसिकली डील्स विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाइनॉमियल विथ अदर बाइनॉमियल। तो इसको समझने के लिए आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, दैट इज 3 + 2 एंड अदर एक्सप्रेशन इज 4 + 5। तो बच्चों आइए, दीज आर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, तो इनको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 + 2 विद 4 + 5। तो यू नो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, दिस इज 5, एंड 4 + 5 इज 9, दिस इज 9, एंड 9 5s are 45। स्टूडेंट्स ये 45 होता है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेकेंड एक्सप्रेशन विद द टर्म्स ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन। उसमें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो टर्म होगी, हर टर्म के साथ हम सेकेंड एक्सप्रेशन की हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से पहले हम 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे स्टार्ट करते हैं। तो 3 से पहले हमें 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 4। नेक्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 विद 5 प्लस 3 × 5, 3 × 5। तो यहाँ पे हमने 3 के साथ पहले 4 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही ये हम जो सेकंड टर्म होगी उसके साथ ही हम जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसके हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। वी हैव प्लस, तो 2 के साथ हम पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, देन प्लस 2 × 5, 2 × 5। तो ये किससे इक्वल हो जाएगा, दिस इज 4 3s are 12 प्लस 3 5s are 15, 2 4s are 8 प्लस 5 2s are 10। This equals to 15 + 12 is 25 27 plus 10 + 8 is 18, which equals to 8 + 7 15, 2 + 1 3 + 1 4, तो 45 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 9.4 है, तो यहाँ भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एक्सप्रेशन, पेयर ऑफ एक्सप्रेशन is a + b एंड c + d, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। तो पहले a के साथ हम c + d को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा a के साथ हम c + d को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड प्लस b के साथ भी हमें c + d को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारा a × c ac प्लस a × d ad प्लस b × c bc प्लस b × d is bd। आइए क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीप्लाई द बाइनोमियल। तो वी हैव 2x + 5 एंड 4x - 3। So given binomials are 2x + 5 and 4x - 3। तो बच्चों इनको हमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होता है। इट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। तो पहले हम जो फर्स्ट बाइनॉमियल है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ हम जो सेकंड बाइनॉमियल इसकी हर टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 4x - 3 विद 2x, 2x × 4x - 3 प्लस 5। नाउ सेकंड टर्म के साथ हम सेकंड पॉलिनोमियल की
थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। वी हैव 4x माइनस 3 दिस इक्वल्स टू, नाउ 2x इंटू 4x इज 4 टू ज़र 8, x इंटू x इज x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 टू ज़र 6 इंटू x 6x प्लस 5, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 4 ज़ा 20x प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 3 ज़ा 15। नाउ अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई लाइक टर्म तो नहीं है। अगर लाइक टर्म्स होंगे तो उनको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा 8x² माइनस 6x प्लस 20x, दिस आर लाइक टर्म्स। तो दिस इज माइनस 6x, दिस इज प्लस 20x, राइट। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 8x², 20 माइनस 6 इज 14, ये आएगा प्लस 14x माइनस 15, राइट। 8x² प्लस 14x माइनस 15 इज अवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है y माइनस 8 एंड 3y माइनस 4। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट बाइनॉमियल है y माइनस 8, जबकि दूसरा बाइनॉमियल है 3y माइनस 4। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज बाइनॉमियल्स। तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 3y माइनस 4 विथ y इंटू 3y माइनस 4 माइनस 8, देन माइनस 8 के साथ हम 3y माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा y इंटू 3y इज 3y², देन यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 इंटू y 4y माइनस इंटू प्लस, माइनस 8 3 ज़ा 24y माइनस इंटू माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32 विच इक्वल्स टू 3y² माइनस 4y माइनस 24y, दोनों टर्म माइनस की हैं, इनको हम ऐड करेंगे, साइन माइनस का लगेगा। 28y प्लस 32, दिस इज अवर आंसर। अगला पार्ट है 2.5l माइनस 0.5m एंड 2.5l प्लस 0.5m। वी हैव 2.5l माइनस 0.5m, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 2.5l प्लस 0.5m को। दिस इक्वल्स टू, ये किससे हो जाएगा, पहले हम 2.5l से सेकंड पॉलिनॉमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5l 2.5l प्लस 0.5m, then we will multiply minus 0.5m with second polynomial minus 0.5m into 2.5l plus 0.5m, this equals to, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपने पॉइंट्स को भूल जाना है। ये बन जाएगा 25l 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 इंटू 25l, तो ये किससे हो जाएगा 25 इंटू 25 इज 625, l इंटू l स्क्वायर। नाउ यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 1 प्लस 1 2 डिजिट, तो हमें 2 डिजिट के पीछे पॉइंट लगाना है। ये हो जाएगा 6.25l स्क्वायर, राइट। दिस इज 6.25l स्क्वायर, नेक्स्ट 2.5l प्लस 0.5m, प्लस इंटू प्लस प्लस, दिस इज 25, 0.5 इज 5, 25 5 का 125, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल 2 डिजिट हो जाएंगे। 2 डिजिट के पीछे हमने पॉइंट लगाना है, ये हो जाएगा 1.25 प्लस 1.25, l इंटू m इज l m, नेक्स्ट माइनस
0.5 m into 2.5 l, so minus into plus minus. Now 0.5 into 0.25 is 1.25, m into l is lm minus into plus minus 0.5 m, this is 0.5 m, 5 5 का 25, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम दो डिजिट के पीछे पॉइंट डालेंगे 1 2, ये हो जाएगा 0.25 m स्क्वायर, दिस इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे लाइक टर्म्स को देखना है l स्क्वायर, तो इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको सिंपली 6.25 l स्क्वायर लिखेंगे, lm, दिस इज lm, दिस आर लाइक टर्म्स, तो इनको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दिस इज प्लस 1.25 lm, दिस इज माइनस 1.25 lm, दिस इज 0 माइनस 0.25 m square, this is our answer. Next part, here given binomials are a plus 3b and x plus 5, which equals to a के साथ पहले हम x plus 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू एक्स प्लस 5, उसके बाद हम प्लस 3b के साथ x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज सो इजी, a इंटू एक्स इज ax प्लस 5 इंटू a इज 5a प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस 3bx, तो स्टूडेंट्स bx में हमारे पास अल्फाबेटिकल में b आ जाए तो आपने b लिखना है, bx प्लस 5 3 15b, आइए अब लाइक टर्म पे चेक करते हैं, ax दिस इज bx, तो ये लाइक टर्म नहीं है, a दिस इज b, दिस इज अवर आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको लाइक टर्म्स नहीं दिख रही हैं। अगला पार्ट है 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू, पहले हम 2pq के साथ सेकंड बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2pq इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर, उसके बाद हम प्लस 3q स्क्वायर के साथ सेकंड बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 3pq माइनस 2q स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 2pq इंटू 3pq, इट इज 3 to the 6, p इंटू p इज p स्क्वायर, q इंटू q इज q स्क्वायर, नेक्स्ट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 to the 4 p q इंटू q स्क्वायर इज q प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 3 9 नाउ q स्क्वायर इंटू q, ये हो जाएगा q इंटू p, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फाबेटिकली पहले p आ रहा है, इसलिए हम p को पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा 9pq प्लस इंटू माइनस माइनस 3 to the 6 q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर इज q raised to power 4. Now let me check like terms, 6p square q square, p square q square हमारे पास नहीं है, p q raised to power 3, p q raised to power 3, तो ये like terms हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6p square q square माइनस 4p q प्लस 9pq हो जाएगा 9 माइनस 4 इज प्लस 5pq माइनस 6q raised to power 4, दिस इज अवर आंसर। अगला पार्ट है
3/4 ए स्क्वायर, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 4 ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर के साथ, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले हमें जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे 4 ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले हमें ये वाला जो पार्ट है इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। ये हो जाएगा हमारा, दिस इज 4 ए स्क्वायर माइनस, या हम उसको वैसे कर सकते हैं जैसे पहले कर रहे थे, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर विच इक्वल्स टू 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो स्टूडेंट पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, दिस इज 4 इंटू ए स्क्वायर इज 4 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, 4 इंटू माइनस 2/3 बी स्क्वायर इज माइनस 4 to the 8, 8/3 b स्क्वायर, राइट। अब ये प्रॉब्लम हमारी सेम जो आपने पहले पार्ट किए वैसे ही बन गई। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस पॉलिनोमियल बाय द टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल 1/1। तो पहले हम 3/4 ए स्क्वायर के साथ 4 ए स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 3b स्क्वायर के साथ 4 ए स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। जैसे 3/4 ए स्क्वायर इंटू 4 ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 3/4 इंटू 3/4 ए स्क्वायर इंटू 8/3 बी स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 3b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर, राइट, प्लस इंटू माइनस माइनस 3b स्क्वायर इंटू 8/3 b स्क्वायर, एंड ये हमारा हो जाएगा दिस इक्वल्स टू 3/4 इंटू 4, ये 4 1 4 कॉमन फैक्टर यहाँ पे 4 है, तो ये हमारा आएगा 3 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज a raised to power 4 माइनस माइनस 3/4 इंटू 8/3, तो 3 कॉमन फैक्टर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 4 4 2 8, राइट, जाएगा 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, नेक्स्ट है प्लस 3 इंटू 4, 3 4 12 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस 3 1 3 तो जाएगा 8 माइनस 8 बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज बी रेज़ टू पावर 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।